My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing some questions from previous years from IPMET examination, जो कि previous sessions में discuss नहीं हो पाए. Those questions will be from the topic of algebra. Start करते हैं session को और if you have not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So first question is from IPMET 2019. Assume that all positive integers are written down consecutively from left to right, as in 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, and we have to find out what will be 6, 3, 8, 9th digit of this sequence. यानी कि 1 से लेके हम एक नंबर तक लिख रहे हैं, मतलब कि नंबर्स कॉन्सेक्यूटिवली लिख रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी 6, 3, 8, 9 डिजिट. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. So first of all, we'll be having all 1-digit numbers. Then those will be followed by 2-digit numbers. Then those will be followed by 3-digit numbers. Then 4-digit numbers and so on. And we have to find out 6, 3, 8, 9 digit in the sequence. तो 1-digit numbers कितने होंगे total? Total 1-digit numbers are 9, क्योंकि start कर रहे हैं 1 से, so 9 होंगे. और every number is containing exactly 1 digit. तो 9 into 1, total 9 digits are exhausted. 2-digit numbers will be 90 multiplied by 10. ठीक है, 9 है हमारे 1 digit, 90 होंगे 2-digit numbers, and every 2-digit number has 2 digits. तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे. टोटल डिजिट्स कवर्ड इन दीज 2-digit numbers will be 180. तो 9 तो कवर हो गए 1-digit numbers में, 180 कवर हो गए 2-digit numbers में. Now for 3-digit, total 3-digit numbers are 900 and each contains 3 digits. तो total digits covered are 2700. 1 digit, 2 digit, 3 digit, इतना पार्ट कवर हो गया. टोटल डिजिट्स कवर्ड हो गई हमारी 2700 प्लस 180 प्लस 9, सो 2889 डिजिट्स आर ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, तो हम 1 से लेके 1, 2, 3 से लेके 999 तक पहुंच गए. अब इसके बाद में आएगा 1000, यानी कि 4-digit नंबर से स्टार्ट. सो टोटल 2889 डिजिट्स हो गई हैं. हमें चाहिए 6389th डिजिट इन द सीक्वेंस. तो 6389 माइनस 2889, बिकॉज 2889 ऑलरेडी कवर हो गया है, तो रिमेनिंग बचा है हमारा. रिमेनिंग कितना बचा? 2889 सब्ट्रैक्ट किया तो 6300 माइनस 2800, सो दैट इज इक्वल टू 3500. सो 1 विल बी 2890 डिजिट. और फिर हमें 9 के बाद में, लास्ट 9 के बाद में, बिकॉज दिस वॉज 2889 डिजिट, अब हमें 3500 डिजिट्स और ऐड करनी है. और अब आ रहे हैं हमारे 4-digit नंबर्स. तो कितने नंबर्स कवर अप हो जाएंगे? 3500 डिवाइड बाई 4, और 4 से डिविजिबल है भी ये नंबर. ठीक है, दिस इज बेसिकली 3500 डिवाइड बाई 4, तो दिस विल बी 35 इंटू 25, दैट इज 875. टोटल 875 नंबर्स हमारे कवर अप हो जाएंगे. तो 999 प्लस 875, द आंसर इज 1874. ठीक है, बट नंबर थोड़ी पूछा है डिजिट कौन सा होगा. तो 1874 हमारा लास्ट नंबर होगा जो कि आएगा. और सिंस हमारी डिजिट पूछी है 6389, 3500 डिजिट हमें पूछा है 4-digit नंबर्स में. अगर हम बात करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 4 आंसर आएगा. आंसर विल बी 4. आंसर इन दिस केस विल बी 4. ठीक है, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पूछता इंस्टेड ऑफ 6389 डिजिट, क्वेश्चन पूछता 6392 डिजिट क्या होगा. ठीक है, इन दैट केस हमारा पहला का प्रोसेस तो सेम ही रहता. 1 डिजिट में 9 नंबर्स कवर हो गए, 9 डिजिट्स कवर हो गए. 2 डिजिट में 90 इंटू 2, 180 कवर हो गए. एंड 3 डिजिट में 2700 कवर हो गया. तो 2889 ऑलरेडी कवर्ड हो गया. अब रिमेनिंग कितना बचा? सब्ट्रैक्ट करोगे 6392 माइनस 2889, सो आंसर आएगा हमारा 3503. यानी कि हमें चाहिए 3503 डिजिट, जबकि हम 4-digit नंबर्स में काउंट कर रहे हैं. बट डिवाइड करोगे 3503 को 4 से, सो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. रिमाइंडर बचेगा हमारा 3 फाइनली. ठीक है, जाएगा हमारा कोशेंट आएगा. कोशेंट विल बी 875 एज प्रीवियसली, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 3. तो 875 नंबर्स हमारे कंप्लीटली पास हो जाएंगे. और उसके बाद जो 876 नंबर होगा उसका 3rd डिजिट हमें काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 999 प्लस 875, 1874 नंबर्स हमारे चले जाएंगे. उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा 1875, एंड सिंस रिमाइंडर इज 3, तो हमें चाहिए होगा 3rd डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट होगा. तो 3rd डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट 7 विल बी अवर आंसर इन दैट केस. क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक है, 7 हमारा उस केस में आंसर होगा. एट प्रेजेंट हमारा आंसर है 4 इन दिस केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
A new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1, 2, 3 and so on by deleting all the perfect squares. Then 2022th term of the new sequence क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख रहे हैं, बट हम क्या करें, लिखने के बाद में वी आर डिलीटिंग ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स. सो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, and then we are deleting all the perfect squares. So 1 will be deleted because 1 square, 4 2 square, 9 3 square and so on. So जो हमारा सीक्वेंस बचेगा that will be having numbers starting from 2 3, then 5 6 7 8, then 10 and so on. All perfect squares will be deleted. और इस नए सीक्वेंस में we need to find out 2022 term. ओके तो पहले इसके आसपास तक पहुंचते हैं, 2022 के आसपास तक पहुंचते हैं कि हमारा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसके आसपास. तो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. 45 स्क्वायर इज 2025. ठीक है, 45 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले किया 5 का स्क्वायर, कोई भी 5 हमारा एंड पे हो रहा है तो मान लो हमने 95 का स्क्वायर निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड देन मल्टीप्लाई 9 और द 10th digit बाई नेक्स्ट नंबर. तो 9 into 10 दैट इज 9025. ओके, सिमिलरली 45 का स्क्वायर, पहले हमने किया 5 का स्क्वायर 25, देन मल्टीप्लाई 4 by 5 तो दैट बिकम्स 2025. अब क्लियरली 45 का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है हमारा 2022 नंबर तक, ठीक है, बट हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली नंबर्स को लिखने के बाद में वी आर ऑल्सो रिमूविंग द परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, वी आर ऑल्सो रिमूविंग परफेक्ट स्क्वायर. तो 44 का स्क्वायर भी देख लेते हैं कहाँ पे आएगा. 44 स्क्वायर भी लेस देन 2022, तो वो तो डेफिनेटली रिमूव होगा, ये बात तो श्योर है. बट 44 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 6, 1 कैरी हो गया, 4 into 4 into 2 दैट इज 32 प्लस 1 33, 3 आ गया, और 16 प्लस 3 1936. एक सेकेंड, हाँ 1936 दैट इज 44 स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम नंबर्स को लिखेंगे फ्रॉम 1 तो 2 3 5 7 5 6 7 8 10 एंड सो ऑन, और हम पहुंच जाएंगे 2022 तक. बट अभी तक हमारे कितने नंबर कवर अप हो जाएंगे, कितने नंबर्स होंगे ओवरऑल 2022, बिकॉज हमने जितने ही परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे 2022 से छोटे, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स विच आर लेस देन 2022 उनको तो रिमूव करना पड़ेगा. तो कितने ऐसे नंबर्स को रिमूव किया होगा, सिंस 45 स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू, तो हमने 1 स्क्वायर से लेके 44 स्क्वायर तक रिमूव कर दिया होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल 44 स्क्वायर. सो एक्चुअल नंबर्स हमारे जो 2022 तक आए हैं दोज आर 2022 माइनस 44, बिकॉज 44 नंबर्स को हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं. दैट नंबर इज एक्चुअली 1978. तो दिस सीक्वेंस कंटेन्स 1978 नंबर्स फ्रॉम 2 to 2022. हमें चाहिए 2022 नंबर, यानी कि एडिशनली 44 और नंबर्स हमें चाहिए होंगे, 44 और हमें नंबर्स चाहिए होंगे. बट जैसे ही वो इसके बाद में नंबर्स लिखना शुरू करेंगे, 2023 लिखेंगे, 2024 लिखेंगे, बट देन 2025 इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको रिमूव कर देंगे. देन आएगा 2026 एंड सो ऑन. तो ओवरऑल नंबर्स अगर हमें 44 चाहिए हैं तो 2022 प्लस 44 दिस इज इक्वल टू 2066. बट क्योंकि 2025 भी रिमूव हो रहा है तो फर्दर 1 ऐड करोगे, बिकॉज एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करना पड़ेगा. आंसर होगा 2067. दैट शुड बी अवर 2022nd टर्म ऑफ द सीक्वेंस. बट यहाँ पे फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारा कहीं 46 का स्क्वायर तो लेस देन दिस वैल्यू नहीं है, बट डेफिनेटली 46 का स्क्वायर विल बी मच लार्जर, दैट इज ग्रेटर देन दिस 2067. तो हमारा आंसर 2067 ही आएगा. क्या है क्लियर? ठीक है, बिकॉज 46 स्क्वायर इज मच लार्जर देन 2067, इसलिए उसको भी जरूर चेक करेंगे. तो टोटल हमारे कुल मिला के 45 स्क्वायर्स रिमूव होंगे, 45 परफेक्ट स्क्वायर्स रिमूव होंगे, एंड हेंस आंसर विल बी 2022 प्लस 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If 1 plus x minus 2x square to the power 6 is equal to a0 plus sigma r is equal to 1 to 12 ar x to the power r, then value of a2 plus a4 plus a6 till a12 वैल्यू हमारा क्या आएगा. हमें चाहिए a2 plus a4 plus a6 till a12, और 1 plus x minus 2x square to the whole power 6 this is equal to a0 plus sigma r is equal to 1 to 12 ar x to the power r. अब जैसा बायोमेथ्री वाले सेशन में हमने देखा था कि अगर हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 पुट करते ही हमारा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 + 1 - 2, सो दैट इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड विल बी a0
प्लस a1 x टू द पावर 1, बट क्योंकि x 1 है तो 1 टू द पावर 1 विल बी 1 ओनली, सो दिस विल बी a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a12. सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 1 से हमें वैल्यू मिल गया. ठीक है, अब x इक्वल टू -1 भी पुट कर लेते हैं. क्यों पुट करना है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ ऑल द ए आईज, जहां पे कि a2 a4 a6, जहां पे कि हमारा या ऑल ए आर्स का सम चाहिए, ए आर्स का सम चाहिए जहां पे कि r इज इवन. तो अभी तो हमारे पास जो इक्वेशन आया 0 इज ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू टिल ए12, यहाँ पे a0 भी आ रहा है, a1 भी आ रहा है, a3 भी आ रहा है, बट ये हमें नहीं चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए हम x इक्वल टू -1 जैसे ही लिखेंगे, द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 -1 -2, so that is equal to -2 to the power 6, which is equal to 2 to the power 6, which is equal to 64. लेफ्ट हैंड साइड आ गया 64, राइट हैंड साइड हो जाएगा a0 प्लस फर्स्ट टर्म होगा प्लस AR यानी A1 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस A2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस A3 इंटू -1 क्यूब एंड सो ऑन टिल A12 इंटू -1 टू द पावर 12. अब -1 की पावर ऑड होगी तो -1 हो जाएगा, पावर इवन होगी तो +1 हो जाएगा. सो दिस विल इफेक्टिवली बी दैट 64 इज इक्वल टू A0 -A1 प्लस A2 -A3 प्लस A4 -A5 एंड सो ऑन टिल फाइनली प्लस A12. तो दो इक्वेशन हमें मिल गई. फर्स्ट इक्वेशन आ गया 0 is equal to a0 till a12, and second equation 64 is equal to a0 minus a1 plus a2 and so on. Now add these two equations, तो a1 पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, a3 पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, a5 यानी ऑल ऑड टर्म्स विल बी कैंसिलिंग आउट, और 0 plus 64 will be 64, which will equal 2 times of a0 plus a2 plus a4 plus a6 till a12. Divide by 2, 32 becomes equal to a0 plus a2 plus a4 till a12. बट हमें a0 भी नहीं चाहिए, हमारा जो रिक्वायर्ड है समेशन वो स्टार्ट हो रहा है a2 से, तो a0 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब a0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि जैसे ही हमने x इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो दिस पार्ट विल बी 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो गया, x टू द पावर r कुछ भी हो 0 ही होगा, तो ये पार्ट 0 हो गया हमारा. स्टेट वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वैल्यू आ जाएगा 1 टू द पावर 6 यानी कि इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू a0. तो पुट दिस हियर, अगर 1 इक्वल टू a0 है तो हमारा 32 माइनस a0 आंसर होगा, which is equal to 31. Option A will be the answer. ऑप्शन ए हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा. क्या क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज इफ a1 a2 a3 a4 till a8 are the roots of the equation x to the power 8 plus x to the power 7 and so on till 1, and that is equal to 0, then value of a1 to the power 2025 plus a2 to the power 2025 and so on till a8 to the power 2025 क्या होगा? x to the power 8 plus x to the power 7 plus x to the power 6 plus finally x plus 1, this is equal to 0. अगर देख पा रहे हो तो ये टर्म्स हमारे क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, x to the power 8 x to the power 7 x to the power 6 एंड सो ऑन. ठीक है, सम क्या आ जाएगा? सम विल बी फर्स्ट टर्म हमारा x to the power 8 और कॉमन रेशियो इज 1/x, या फिर समझ लो फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन रेशियो x. ठीक है, सो इफ a इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू x, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो. टोटल टर्म्स है हमारे 9 टर्म्स है, x टू द पावर 1 से लेकर x टू द पावर 8 तक, और 1 यानी x टू द पावर 0, टोटल 9 टर्म्स है. तो आंसर हमारा आ जाएगा, सम आ जाएगा इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू x टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0. क्या है क्लियर? ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा x टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 0 और x टू द पावर 9 दिस इज इक्वल टू 1. And since a1 a2 till a8 all these values are roots of this given equation, तो x to the power 9 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेंगे a1 a2 till a8. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि हमारा x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज जैसे ही x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारा
एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दिस विल बी अनडिफाइंड। और एक्स इक्वल टू 1 पे देख पा रहे होगे कि एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू पावर 7 ये हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 1। बट एक्स इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 1 को a1 a2 टिल a8 ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करेंगी। और अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो पुट कर सकते हो वैल्यू एक्स की जगह पे a1 का, यानी कि a1 टू द पावर 9 will be equal to 1. Similarly, a2 to the power 9 will be equal to 1. Similarly, a2 to the power 9 will be equal to 1 and so on till a8 to the power 9. तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है हमारी a1 a2 till a8 to the power 9 will always be equal to 1. तो बस इसी को अप्लाई करना है हमें। a1 to the power 2025 चाहिए, 2025, और a1 to the power 9 is equal to 1. अब 2025 अभी हमने देखा क्या होता है, दिस इज 45 स्क्वायर और बेसिकली दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो a1 टू द पावर 2025 implies that a1 टू द पावर 9k और a1 टू द पावर 9 होल पावर के, और a1 टू द पावर 9 होता है इक्वल टू 1, तो दिस इज बेसिकली 1 टू द पावर पे यानी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो a1 टू द पावर 225 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली a2 टू द पावर 225 वो भी 1 है, और सिमिलरली हमारे a8 तक सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, तो हमारा टोटल ऑल टर्म्स है 1 और टोटल टर्म्स है 8, तो 1 प्लस 1 एंड सो ऑन 8 टाइम्स होगा। टोटल आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम रियल रूट एंड मिनिमम रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन खतरनाक लग रही है, और ये क्वेश्चन अगर एक्सपेंड करने के चक्कर में पड़ गए इसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तो ये क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि हमारा एक टर्म तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5, सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 7, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 का। बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, तो डिफरेंस है 2 का। और राइट हैंड साइड में ना 16 विच इज 2 टू द पावर 4, लेफ्ट साइड में हमारी वैल्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 4, और एनी एक्सप्रेशन टू द पावर इवन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा है तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा, बेसिकली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 4 दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर दिस विल आल्सो बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रियल रूट एंड द मिनिमम रियल रूट, तो हम एक्सट्रीम केसेस को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम केसेस को काउंट करना, अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें तो आसान है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा 2 टू पावर 4 है और हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस हमारा 2 का है, डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड वैल्यूज, यानी कि अगर हम देखें a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है, अगर ये दिस इज इक्वल टू 2 टू पावर 4, तो डिफरेंस बिटवीन a एंड b बेसिकली हाँ क्या आ रहा है हमारा कि b इज इक्वल टू a माइनस 2 और a इज इक्वल टू b प्लस 2, तो a और b में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है कि नहीं, a और b में डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो एक केस में हम मान सकते हैं वी कैन एज्यूम दैट लेट अस से a इज इक्वल टू 0, तो इफ a इज इक्वल टू 0 तो b a टू द पावर 4 भी 0 होगा, तो b हमारा b टू द पावर 4 16 हो जाएगा, यानी कि b कैन बी 2 टू द पावर 4 और माइनस 2 टू द पावर 4। ठीक है, बट सिंस हमें पता है कि b इज इक्वल टू a माइनस 2, यानी कि b a से छोटा है, तो अगर a 0 होगा b विल बी इक्वल टू माइनस 2, तो 16 तो होगा, बट दिस विल बी बेसिकली माइनस 2 टू द पावर 4। एक एक्सट्रीम हो गया व्हेन a इज इक्वल टू 0। सेकंड केस है जबकि b इज इक्वल टू 0 ले लो, तो b इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस a टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू 16, बट सिंस a इज लार्जर देन b बाई 2, so दिस टाइम दिस शुड बी इक्वल टू 2 टू पावर 4। तो पहला केस हमारा आया जहाँ पे कि हमने a इज इक्वल टू 0 लिया, सेकंड केस आया जहाँ पे कि a इज इक्वल टू 2 लिया। ठीक है, पहले केस में a इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड हेंस x will be equal to plus minus root 5. Second case, x square minus 5, this is equal to 2, x square is equal to 7, so x will be equal to plus minus root 7. अब हमें चार रूट्स मिल गए, टू रूट्स आर प्लस माइनस रूट 5, टू रूट्स आर प्लस माइनस रूट 7, बट हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रियल रूट एंड मिनिमम रियल रूट। तो लार्जेस्ट रियल रूट क्या आएगा, दैट विल बी प्लस रूट 7, दिस इज मैक्सिमम, और लोवेस्ट विल बी माइनस रूट 7, तो डिफरेंस विल बी
डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी 2√7, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 4 है, तो मैक्सिमम डिग्री आएगी 8। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 8, तो टोटल 8 रूट्स आएंगे। बट 8 रूट्स में से ये जो 4 रूट्स हमने अभी काउंट किए हैं, दीज 4 आर रियल रूट्स, और बाकी रूट्स हमारे रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी रहेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर हमारा खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस कुड बी वन अप्रोच। ठीक है, जहाँ पे कि हमारा टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये हमें टाइम कम लगेगा ऐसे सॉल्व करने। अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन कनेक्ट तो हमें तब भी करना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस इनसाइड पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिफरेंस आ रहा है हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक मिडिल वैल्यू मानते हैं, जिसको कि हम एज्यूम करते हैं, लेट अस से कि एक्स स्क्वायर माइनस 6, एवरेज लेते हैं इन दोनों का, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दिस डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6, लेट अस से दिस इज इक्वल टू वाई। इसको वाई मानने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा वाई प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा वाई माइनस 1। तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा वाई प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस वाई माइनस 1 टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, अभी जुगाड़ यहाँ पे करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा वाई प्लस 1 टू द पावर 4, सेकंड है वाई माइनस 1 टू द पावर 4। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सपैंड करना है वाई प्लस 1 टू द पावर 4 को। ठीक है, तो ऐसे समझो दिस इज एक्स प्लस 1 टू द पावर एन। एक्सपेंशन क्या होता है, पहला टर्म आएगा एन सी 0 एक्स टू द पावर एन 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0 तो 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 1 टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 1 टू द पावर 2, 1 टू द पावर 2 हो 1 टू द पावर 3 हो, सारे के सारे 1 ही आएंगे, बस समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आर टर्म क्या आएगा, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर 1 टू द पावर आर, और लास्ट टर्म विल बी एन सी एन एक्स टू द पावर 0 1 टू द पावर एन। तो बेसिकली एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा एन सी 0 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, तो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी 1 into x to the power n minus 1 plus nc2 x to the power n minus 2 and so on till ncn. This is our total expansion. Similarly apply करते हैं y plus 1 to the power 4 में, तो y plus 1 to the power 4 will be equal to y to the power 4 plus 4c0 हो गया 4c1 which is equal to 4 only, 4c1 y cube into 1 to the power 1 which is equal to 1 only plus 4c2 y square plus 4c3 y plus 4c4। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, दिस विल बी y टू द पावर 4 प्लस 4c1 इज 4, 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। दिस विल बी आवर एक्सपेंशन ऑफ y प्लस 1 टू द पावर 4। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, y प्लस 1 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली हम y माइनस 1 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन करेंगे। y प्लस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा y टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 एंड y माइनस 1 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है, तो जब माइनस 1 टू द पावर ऑड होगा तो माइनस 1 आएगा, पावर इवन होगा प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगा y टू द पावर 4 प्लस 4c1 यानी प्लस 4y क्यूब इंटू माइनस 1 टू द पावर 1 एंड हेंस दिस विल बी माइनस 4y क्यूब। नेक्स्ट अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, नेक्स्ट आ जाएगा 6y स्क्वायर अगेन माइनस 4y अगेन प्लस 1 एंड दिस टोटल इज 16। तो प्लस 4y क्यूब एंड माइनस 4y क्यूब कैंसिल आउट, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट, बच गया हमारा 2 टाइम्स y टू द पावर 4 प्लस 12y स्क्वायर प्लस 2, राइट हैंड साइड 16 ले आओ तो माइनस 14, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2, तो y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहो तो y स्क्वायर को t मान लो ताकि क्वाड्रेटिक देखना आसान हो जाए, पुट कर दो, तो t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0, और दिस विल बी t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 7, तो t माइनस 1 इंटू टी प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। ब्रेक हो गया, तो दो केसेस बनेंगे, एक केस में हमारा आएगा t इज इक्वल टू 1 एंड इन सेकंड केस t इज इक्वल टू माइनस 7, बट सिंस t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
तो फर्स्ट केस हुई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +1, सेकंड केस हुई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, दिस विल नॉट गिव अस रियल रूट. रियल रूट तो मिलेगा नहीं, यहां से रूट्स मिलेंगे इमेजिनरी. तो ये हमारे काम का नहीं है. ये हमारे काम का वैल्यू है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +1. तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +1 तो वाई विल बी इक्वल टू +-1. दो केसेस मिलेंगे, या तो वाई इक्वल टू +1 होगा या फिर वाई इक्वल टू -1 होगा. बट हमें पता है कि हमारे काम का वाई नहीं है. अल्टीमेटली हमने एज्यूम क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई. तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6 पुट करोगे. दो केसेस बने, एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैन बी इक्वल टू +1 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैन बी इक्वल टू -1. इफ दैट इज इक्वल टू +1 तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7. इफ दैट इज इक्वल टू -1 तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5. यानी कि एक्स इक्वल टू +-√7 एंड एक्स इक्वल टू +-√5 हमें रियल रूट्स मिले. एंड बाकी कहानी तो क्लियर ही है कि हमारा डिफरेंस आ जाएगा 2√7. बट दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या क्लियर है? ठीक है. तो अगर एग्जाम में क्लिक कर जाता है, शॉर्ट में कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सपेंशन तुमने बाइनोमियल प्रॉपर्ली किया नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो. स्किप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है और कंफ्यूज हो जाएगा आफ्टर स्टेप अगर तुमने प्रॉपर्ली ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट, there are numbers a1, a2, a3 till an, each of them being +1 or -1. If it is known that a1, a2 plus a2, a3 plus a3, a4 till an, an that is equal to 0, then इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा. अगेन एक ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है. पहले इसका इंटरप्रिटेशन समझो, अपने पे थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. गिवन है हमें कि नंबर्स है हमारे a1, a2, a3 till an and all numbers are either +1 or -1. सम ऑफ देम आर +1, सम ऑफ देम आर -1. गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है हमें कि a1, a2 प्लस a2, a3 प्लस a3, a4 एंड सो ऑन टिल फाइनली an, a1, ये सम हमारा पूरा 0 आ रहा है. इस टोटल सम इज 0. अब पहले एक बात बताओ, टोटल टर्म्स हमारे कितने होंगे इस इक्वेशन में. फर्स्ट हमारा a1, a2, सेकेंड इज a2, a3, थर्ड इज a3, a4 और लास्ट है an, a1. तो फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल टर्म्स, a1, a2, a3 till an. टोटल टर्म्स होंगे n. n terms are there and the sum is equal to 0. एंड सिंस सारी वैल्यूज हमारी a1, a2, a3, a4 till an ऑल आर +1 और -1, तो ठीक है, हमारा पहला सम फॉर एग्जांपल हमने लिया a1, a2, तो वन ऑफ देम माइट बी +1, वन ऑफ देम माइट बी -1. या तो दोनों +1 होंगे या दोनों -1 होंगे या कोई एक +1 होगा एक -1 होगा. तो इन एनी केस प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट कैन बी +1 और कैन बी -1. +1 कब हो सकता है, व्हेन बोथ आर +1 और व्हेन बोथ आर -1. दोनों केस में +1 हो जाएगा. और -1 तब होगा जबकि वन नंबर इज +1 एंड वन इज -1 और वाइस वर्सा. In those cases, it will be -1. यानी कि a1, a2 will also be either +1 or -1. Similarly, a2, a3 will also be either +1 or -1. तो ये चीज़ सारे के सारे हमारे जो वेरिएबल्स हैं इन पर अप्लाई होगा. ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से a1, a2 इज इक्वल टू x1, a2, a3 इज x2, देन x3 एंड लास्ट इज xn. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 till finally xn, this sum is equal to 0. And all these expressions, all xi's are 0 और 0 नहीं, +1 और -1. These are either +1 और -1. ठीक है, तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होगा when half of them are +1, half of them are -1. Because अगर if there are more than half numbers which are +1, then in that case sum will be positive. अगर more than half numbers are there which are -1, then sum will be negative. But sum is equal to 0. So this only is possible when there are equal number of +1s and -1s. ऐसे समझ लो कि लेट अस अज्यूम कि xi इक्वल टू +1 इज फॉर n1 टर्म्स. ठीक है, एंड xi इक्वल टू -1 इज फॉर n2 टर्म्स. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर अब समझ में आ जाएगा कि हमने मान लिया n1 टर्म्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम x1 टू xn, देयर आर n1 टर्म्स विच आर +1 एंड n2 टर्म्स विच आर -1. ठीक है, अब n1 प्लस n2 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n, क्योंकि टोटल टर्म्स तो हमारे n ही है और टोटल सम 0 आ रहा है. इफ n1 टर्म्स आर देयर जिनका वैल्यू है +1, तो n1 इंटू +1 विल बी देयर टोटल वैल्यू. सिमिलरली
प्लस n2 इंटू -1 विल बी टोटल वैल्यू ऑफ दोज टर्म्स विच आर इक्वल टू -1. टोटल सम हमारा है 0. तो n1 इंटू +1 यानी n1 minus n2 is equal to 0. That implies that n1 is equal to n2. Now if n1 is equal to n2 or n1 plus n2 is equal to n, यानी कि n1 is equal to n2 must be equal to n by 2. यानी कि both will be equal to n by 2. Isn't it, sir? क्या क्लियर है कि दोनों इक्वल टू n by 2 होंगे, और दोनों इक्वल टू n by 2 है, और दोनों का जो वैल्यू है वो तो इंटीजर ही होगा. तो अगर दोनों का वैल्यू इंटीजर हो रहा है एंड दोज आर आल्सो इक्वल टू n by 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है तो इंटीजर में ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में हो जाएंगे. तो दैट इंप्लाइज डेफिनेटली कि n मस्ट बी इवन. कि n अगर खुद ही इवन नहीं हुआ तो n by 2 एक इंटीजर नहीं होगा, तो n मस्ट बी इवन. ये बात तो पक्की सी है. ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूड तो नहीं कर सकते n मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि 3 का मल्टीपल सारे के सारे इवन तो नहीं होंगे. इजंट इट सो? तो n इवन है, ये बात तो पक्की है. बट इवन इफ हमने ये कंक्लूड कर लिया कि n इवन है, तब भी हमारे पास ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है n इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इवन तो तभी हो रहा है. ऑप्शन सी n कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 4. ऑप्शन डी द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4. अब इनमें से कौन सा हमारा केस होगा जो कि ट्रू होगा? अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया, हमें ये तो पता है कि a1 a2 टिल an ऑल आर इक्वल टू +1 और -1. ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया है कि a1 a2 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन an a1 तक हमारा जो सम है पूरा सम इक्वल टू 0 है. तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि a1 a2 इज इक्वल टू x1, a2 a3 इज इक्वल टू x2, a3 a4 इज इक्वल टू x3 एंड सो ऑन an a1 हमारा फाइनली इक्वल टू xn है. ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए शांति से बातों को समझते चलना. ठीक है, अब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn दैट सम इज इक्वल टू 0. नाउ सम ऑफ देम आर इक्वल टू +1, क्योंकि हमारा जो a1 a2 है वहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी +1 है -1 है, a1 a2 a3 इन सब की. ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारा रिजल्ट +1 या -1 ही आएगा, अभी समझ चुके हैं. ठीक है, तो या तो हमारा कोई वैल्यू +1 होगा या -1 होगा. अब अगर टोटल सम हमारा 0 आ रहा है तो क्लियरली हाफ ऑफ देम विल बी +1, हाफ ऑफ देम विल बी -1. दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. ठीक है, तो यानी कि हमारे आधे होंगे +1, आधे होंगे -1, हाफ ऑफ देम आर +1, हाफ ऑफ देम आर -1. दैट इंप्लाइज टोटल नंबर जो हमारा है दैट मस्ट बी अ इवन इंटीजर. तभी तो डिवाइड बाय 2 कर पाओगे एग्जैक्टली. अगर इवन नहीं हुआ, ऑड हुआ, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारा फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि किसी भी केस में 0 सम नहीं आ पाएगा उस केस में. तो हमारा इवन होना तो पक्की बात है. यहाँ तक बात समझ में आ गया. अब इसके बाद में हम कैसे इंश्योर करें कि मल्टीपल 2 का होगा, मल्टीपल 4 का होगा, क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा? एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो पहला तरीका हम सीखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लेंगे? सबसे आसान एग्जाम्पल लेंगे. सबसे आसान एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं. लेट अस से कि n इज इक्वल टू 2. ठीक है, सबसे इजी एग्जाम्पल लिया हमने. लेट अस से n इज इक्वल टू 2. तो इफ n इज इक्वल टू 2, तो दो ही टर्म्स बने हमारे a1 एंड a2, और फिर ये जो हमारा समीशन है इसका वैल्यू क्या आएगा? a1 a2 पहला टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा an a1 यानी कि a2 a1. तो a1 a2 प्लस a2 a1 दिस इज इक्वल टू 0, बट बोथ आर इक्वल. a1 a2 a2 a1 सीक्वेंस ही तो बदला है, बात तो एक ही है. तो अल्टीमेटली हो रहा है 2 टाइम्स a1 a2 इज इक्वल टू 0. क्या ये पॉसिबल है? a1 a2 या तो +1 होगा या -1 होगा. +1 कब होगा? जबकि या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों +1 हो, या दोनों नेगेटिव हो, तब भी +1 हो जाएगा. ठीक है, -1 कब होगा? जबकि एक +1 हो, एक -1 हो, या वाइस वर्सा. बट इन एनी केस 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 टाइम्स a1 a2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट a1 a2 मस्ट बी इक्वल टू 0. बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. सो सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हमें एक केस तो मिल गया कि n इज इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज n इज इक्वल टू पे किसी भी केस में हमारा समीशन 0 नहीं आ पाएगा टर्म्स का. ठीक है, तो n इज इक्वल टू तो काम नहीं करेगा. क्या ही क्लियर है? और अगर ये काम नहीं करेगा तो n इज मल्टीपल टू बट नॉट मल्टीपल. ऑप्शन ए भी सही नहीं हो सकता. ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट, बी तो पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, ए भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक केस हमारा मल्टीपल ऑफ 2 है जो काम नहीं कर रहा है फॉर श्योर. और क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2. तो n इज इक्वल टू वाला केस हमारा ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर रहा है. ठीक है, अब क्या हमें 4 पे काम करेगा नहीं करेगा ये एक बार चेक कर लेते हैं. हालांकि अब ये तो क्लियर है कि सी और डी में से कोई एक आंसर होगा. n कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 4 और द ओनली पॉसिबल इज n इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 को टेस्ट करते हैं. अगेन अगर तुम समझ लोगे और ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आता है तो अब तुम इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे. इसलिए ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्यों करेंगे या कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसलिए अभी इसको प्रॉपर्ली समझ लो, और अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो डेफिनेटली फिर तुम एग्जाम में टाइमली उसको कर पाओगे. ठीक है, n इज 4 पे केस एज्यूम करते हैं, और ध्यान ये देना, देखो हमारा ये क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि ऐसा हमेशा होगा कि कुछ भी वैल्यूज हम a1 a2 a3 an के लें और हमेशा हर एक केस में हमारा a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 एंड सो ऑन टिल an a1 इक्वल टू 0 होगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है.
ठीक है, बट ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो ऐसा होने के लिए पहली कंडीशन हमने निकाल ली है कि एन मस्ट बी इवन, क्योंकि एन इवन ही नहीं होगा तब कभी भी नहीं हो पाएगा, तो एन मस्ट बी इवन, दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन। अब आगे कंडीशन ये देखना क्या एन इज इक्वल टू 4 पे चीज पॉसिबल है, ठीक है, सारे केसेस में नहीं होगा बट क्या ये पॉसिबल है, ये हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4, अब इनमें से सम कैन बी +1, सम विल बी -1। अगेन टर्म्स क्या बनेंगे, हमारे टर्म्स बनेंगे A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A4 A1, और ये सम आ रहा है इक्वल टू 0। अब अगर सम इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनमें से 2 विल बी +1, यानी +1 आएंगे 2 और 2 होंगे -1, 2 आएंगे -1, ठीक है। अगर हमने मान लो केस ले लिया कि फर्स्ट इज +1, सेकंड इज -1, थर्ड इज +1, फोर्थ इज -1, तो यहाँ पे हमारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, A1 A2, इन दिस केस क्या होगा, A1 A2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, A2 A3 भी -1 आ जाएगा, A3 A4 भी -1 आ जाएगा, और A4 A1 भी -1 आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे -1 आएंगे, तो ये वाला केस तो काम नहीं करेगा। बट यहाँ से इंक्लूड नहीं कर सकते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। वैल्यूज को स्वैप करते हैं, भाई दो हमें +1 चाहिए, ठीक है, पहले दो +1 ले लो, +1 +1 -1 -1। अब चेक करते हैं, तो फर्स्ट हुआ +1, तो A1 A2 will be +1, A2 A3 will be -1, A3 A4 will be +1, and A4 A1 will be -1. So yes, sum is equal to 0. So this case is possible. इक्वल टू 4 में काम कर रहा है, इक्वल टू 4 में तो काम कर रहा है, ठीक है। बट अब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि n पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 4, 4 तो पॉसिबल है, बट क्या ऑप्शन डी मार्क कर दोगे, हमें ये नहीं पता कि 4 के अलावा 8 भी तो पॉसिबल हो सकता है, 12 भी तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें सम हाउ इसको क्या आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब ये देखना है क्या ये आगे एक्सटेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो एक्सटेंड होना इसका बहुत आसान है, कैसे एक्सटेंड होगा वो समझते हैं। लेट से n इक्वल टू 8 किया हमने, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 टर्म्स लिए। अभी हमने पहले पैटर्न क्या देखा है कि अगर हम +1 अल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं तो काम नहीं कर रहा, तो पहले +1 लिया 2 टाइम्स और फिर -1 लिया ट्वाइस, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, +1 +1 -1 -1, और फिर से इन्हीं चारों को रिपीट कर देंगे, +1 +1 -1 -1। अब देखो, अब जब हम टर्म्स देखेंगे तो क्या होगा, A1 A2 क्या होगा, A1 A2 विल बी पॉजिटिव, A2 A3 विल बी नेगेटिव, A3 A4 विल बी पॉजिटिव, A4 A5 विल बी नेगेटिव, A5 A6 पॉजिटिव, A6 A7 नेगेटिव, A7 A8 पॉजिटिव, और A8 A1 विल बी नेगेटिव। तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि ओवरऑल सम हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तब भी काम करेगा जबकि हमने पहले दो को -1 लिया, बाद के दो को +1 लिया, बात तो एक ही है, ठीक है। तब भी ये चीज़ काम करने वाली है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो। तो यस, n इक्वल टू 8 पे भी काम कर रहा है और 4 पे काम कर रहा है, 8 पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली n कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 4, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्या ये क्लियर है, ये हो गया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। डेफिनेटली टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट अब तुम अगर ये बात समझ गए हो, एक बार अपने एंड पे इन सारी के सारे लॉजिक को, इस लॉजिक को अच्छे से अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। अब इसका एक और तरीका देख लेते हैं, एक और समझ लेते हैं तरीका जो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ेगा, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, बट एक बार सोच लिया तो चीज़ें आगे हमेशा आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे कई सारे जुगाड़ हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, जिनको प्रैक्टिस करके ही हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस क्लियर हो गया था यहाँ पे कि n मस्ट बी इवन, ये तो क्लियर था, ठीक है। हमने x1 x2 x3 डिफाइन कर दिए थे। अब एक काम करते हैं, अब हम x1 x2 x3 इन सबका प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 टिल xn, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगेन x1 x2 टिल xn, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी +1 होंगी या फिर -1 होंगी, इनका भी तो यही सेम स्टोरी है। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 हमारा है A1 इंटू A2, x2 है A2 इंटू A3, x3 है A3 इंटू A4, एंड सो ऑन, xn है AN इंटू A1। जब सारे के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो A1 आएगा फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में, तो A1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली A2 आएगा सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म में, A2 स्क्वायर हो जाएगा। A3 आएगा थर्ड सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में, A3 स्क्वायर हो जाएगा। सो एंड सो ऑन, A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर इंटू A3 स्क्वायर टिल फाइनली AN स्क्वायर, सबका स्क्वायर, ठीक है। तो A1 हमारा +1 हो या फिर -1 हो, इन एनी केस A1 स्क्वायर विल बी +1, ठीक है। तो AI का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा +1 होगा, वेदर दैट इज +1 और -1। तो क्लियरली सारी की सारी वैल्यूज हमारी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्ट हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा, +1 आएगा,
रिजल्ट विल बी +1, तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू +1. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू +1. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तसल्ली से समझ लो, क्या प्रोडक्ट हमारा +1 आएगा, ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी जो हमने रिजल्ट निकाला है, इस रिजल्ट को अप्लाई कर दिया सीधे x1 इंटू x2 टिल xn, ये प्रोडक्ट हमारा इक्वल टू +1 आ रहा है. ठीक है, अब एक चीज तो हमने पहले ही देख लिया था कि ऑलरेडी हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, हाफ ऑफ देम वर +1, हाफ ऑफ देम वर -1, है कि नहीं? ये बात तो हमें पहले ही क्लियर था कि आधे इनमें से +1 होंगे, आधे इनमें से -1 होंगे. इजंट इट सो? ठीक है, तो अब इनमें से टोटल n टर्म्स हैं, इनमें से हाफ ऑफ देम विल बी +1, तो आउट ऑफ दीज n टर्म्स +1 टू द पावर क्या होगा? n/2 होगा, बिकॉज हाफ ऑफ देम है +1, और -1 टू द पावर विल बी n/2. तो प्रोडक्ट को अगर हम सेकंड तरीके से देखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिकॉज n/2 टर्म्स विल बी +1, n/2 टर्म्स विल बी -1, और सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट विल इफेक्टिवली बी +1 टू द पावर n/2 into -1 to the power n/2, and this is equal to 1. अब +1 to the power n/2 will be equal to 1 only, बट -1 to the power n/2 को भी 1 होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट हमारा 1 आएगा. सो 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1. जब -1 to the power n/2 मस्ट बी इक्वल टू 1, तभी तो ये पॉसिबल है. सो -1 to the power n/2 इक्वल टू 1 इंप्लाई क्या करता है कि -1 की पावर इवन होनी पड़ेगी, बिकॉज इफ द पावर इज ऑड देन -1 to the power ऑड विल बी -1. ठीक है, तो n/2 मस्ट बी इवन. -1 to the power odd is always equal to -1, -1 to the power even is always equal to +1. तो पावर इवन है यानी n/2 इज इवन. इवन है यानी 2 का मल्टीपल होगा, तो n मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 4. Hence proved. तो n कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 4. ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर. इस बार हमने क्या किया, अपने एंड पे प्रोडक्ट एज्यूम किया. इन सारे के सारे वैल्यूज a1 a2 a2 a3 इनको हमने x1 x2 x3 xn तक माना था, एज्यूम किया था, प्रोडक्ट कर लिया इन सबका. प्रोडक्ट ऑफ x1 टिल xn दैट इज इक्वल टू a1 a2 इंटू a2 a3 एंड सो ऑन टिल an a1, जो क्या गया a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर इंटू a3 स्क्वायर टिल an स्क्वायर. सारी की सारी वैल्यूज a1 हो a2 हो +1 हो -1 हो, फर्क नहीं पड़ता, बट सबका स्क्वायर हमेशा +1 होगा. तो a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर इंटू a3 टिल an स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू +1. टोटल प्रोडक्ट आ गया +1. हमें पता है x1 से लेकर xn तक हाफ ऑफ द देम वैल्यूज और +1, हाफ ऑफ द वैल्यूज और -1. तो हमारा प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज +1 टू द पावर n/2 इंटू -1 टू द पावर n/2, एंड दैट इज इक्वल टू +1. So that is only possible when -1 to the power n/2 must be equal to +1, और n/2 होना पड़ेगा उसके लिए इवन. अगर n/2 इवन है यानी 2 का मल्टीपल है, तो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर. ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है अगर ये समझ पा रहे हो तो. क्या है क्लियर है? ठीक है, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि रह गए थे अलजेब्रा में, और जो किसी एक टॉपिक में प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहे थे, जो इनको अलग से सॉल्व करना समझना जरूरी था. आई बिलीव कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. ऑल्सो गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा. ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. ओके.